चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आप लोग को? बताओ। हेलो, आवाज क्लियर क्या? चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये करना है, देखिए। हाँ सर। लिखा है अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा? 49 रुपीज। 40 लाख। पूरा लिखो 40 लाख। 6 जीरो है ना उसमें? हाँ, नहीं, 5 जीरो बेटा, 4 लाख है। 40 लैक्स बोला ना। 4 लैक्स, हाँ 4 लैक्स में। 4 लाख। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है? 1 लैख। 1 लाख दिया हुआ। ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें वो रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करा वो देखो। रिटर्न 5% ऑफ लैंड। रिटर्न ऑन लैंड, ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड वो दिया 5%। रिटर्न ऑन हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 8% बोला है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा पहले नेट इनकम। नेट इनकम, बोलो पहला। रिटर्न ऑन लैंड। लैंड कितना दिया? फिर फाइव फाइव परसेंट दिया। परसेंट तो 5% ऑफ लैंड कॉस्ट रहेगा ना वो। हाँ, अपने लैंड का कॉस्ट कितना? 1 लाख है। 1 लैख। 4 5, ये बताओ कितना रहा? यह का 5,000। ये 2 जीरो कटे, यहाँ 5,000। ठीक है। अभी निकालो रिटर्न ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। रिटर्न ऑन कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। ऑफ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन को बिल्डिंग भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, बोल सकते हो। वो दिया है एट 4 लाख। परसेंट 8% किसका है? चार कंस्ट्रक्शन लाख कॉस्ट का है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब बिल्डिंग कॉस्ट, 4 लाख है ना? हाँ, बताओ कितना था? 3,200। नहीं ना बेटा, 8 4 32, थर्टी टू 32,000, 32,000। थाउजेंड है। ठीक है। यहाँ से इसकी नेट इनकम निकाल दो। इसकी नेट इनकम कितनी आएंगी? इन दोनों फाइव को ऐड थाउजेंड करो। प्लस 32,000। 5 + 32 कितना थर्टी होता सेवन थाउजेंड है? आएगा 37,000। क्लियर है? हाँ मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आपको इतना क्लियर है? हाँ हाँ। अभी उसके बाद जो खर्चे हैं, मतलब आउटगोइंग्स बोलते हैं जिसको हम लोग। खर्चे कितने देखो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 0.5% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोला। हम्म। रिपेयरिंग का जो भी खर्चा होता है ना, वो हमेशा बिल्डिंग की कॉस्ट पे ही लगता है। उसके बाद जो अदर आउटगोइंग्स है, दूसरे खर्चे जो है, वो है 20% ऑफ द ग्रॉस रेंट। मतलब ग्रॉस इनकम जितनी भी है उसका 20% है। और आखिरी में हाँ, सिंकिंग फंड कितना है? 500 रुपए। चलो, स्टेप नंबर 2 में मैं निकालूंगा आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स मतलब खर्चे। पहला हम्म। खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एंड मेंटेनेंस। कितना बोला? 5%। 0.5% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अपने कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है 4 लाख रुपए। हम्म। निकाल लो। 2,000। नहीं, टू तो बेटा तुम कैलसी यूज करो ना, क्या यूज नहीं करे कैल्शियम। हाँ सर, करेक्ट है, 2 करेक्ट करेक्ट, वो मेरा दूसरा तुम्हें कंफ्यूज हो सॉरी गया सर सर, गलत कैसे। मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। नेक्स्ट, सेकंड क्या है? अदर अदर आउटगोइंग। आउटगोइंग 20% ऑफ ग्रॉस। अदर आउटगोइंग्स क्या बोले? 20%, मतलब 20/100। ग्रॉस रेंट को मैं ग्रॉस इनकम बोल सकता हूँ। ग्रॉस इनकम तो पहले निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो आगे में निकालेंगे, थर्ड स्टेप में निकालेंगे। अच्छा। तीसरा क्या है? सिंकिंग फंड है। सिंगिंग पॉइंट हाँ। पाँच सिंकिंग सौ फंड 500 रुपये दिया है पर ईयर का। हाँ। ठीक है। ये सारे के सारे आगे खर्चे अपने आउटगोइंग्स आगे। अब आखिरी जो स्टेप है, वो निकालेंगे ग्रॉस इनकम। क्या निकालेंगे? ग्रॉस ग्रॉस इनकम। इनकम। बोलो ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला क्या था बेटा? जीएस इज इक्वल टू नहीं, ग्रॉस इनकम। हाँ, इक्वल टू बोलो। नेट ईयर इनकम। परचेज। नहीं, ईयर नेट परचेज इसमें नहीं इनकम आता बेटा। प्लस इसमें ईयर परचेज नहीं आता, इसमें आता है प्लस अदर आउटगोइंग। आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स हाँ। आउटगोइंग। आउटगोइंग। ठीक है। ग्रॉस इनकम को शॉर्ट में लिखता हूँ GI।
ईयर परचेस किसका था, सिंकिंग फंड का था क्या? नहीं नहीं, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का था। अच्छा। नेट इनकम कितनी है अपनी? 37,000 है। प्लस आउटगोइंग मतलब खर्चे, खर्चे कितने? 2,000। और ये 20% ऑफ ग्रॉस इनकम प्लस 500, तीनों आ जाएंगे। 1 2 3, है हाँ। ना? तो आउटगोइंग में आ गया 2,000 प्लस 20% ऑफ ग्रॉस इनकम प्लस कितना है आखिरी में? 500। तो एक्सेट में लगाना पड़ेगा क्या? इसको एक्स के टर्म में निकालो कैलसी में, और यहाँ से ग्रॉस इनकम निकल देंगे अपने। कैलसी में इसको एक्स पकड़ लो, इसको भी एक्स पकड़ लेना। बताओ आंसर कितना आ रहा है? ब्रैकेट नहीं लगा तो फोर्टी चलता इसमें? नाइन थाउजेंड हाँ, ब्रैकेट नहीं लगा तो चलता? ठीक है ना, 49,375। 49,375 आ रहा है। 375 हाँ। तो ये मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, रुको। सही यस, है, फोर नाइन थ्री सेवन करेक्ट, हाँ। अभी मंथली रेंट निकाल दो। मंथली रेंट क्या निकालेंगे, क्या करेंगे? 49,375 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ये साल भर की इनकम कितनी है? कितना रहा? 4114.58। फोर फोर डबल डबल वन वन एट फोर का ले लो। ये रहा मंथली रेंट, ठीक है। चलो अभी आप कॉपी कर लो हमने फटाफट। एक चीज, हमने ये नहीं कहा ना 20% ऑफ ग्रॉस रेंट। 20/102 आएगा ना, इंटू। हाँ किया ना वो तुमने, यहाँ पे किया ना। 20/182 ग्रॉस इनकम। ग्रॉस ग्रॉस रेंट इनकम बोलो, कितनी ग्रॉस है? इनकम बोले, बात एक ही है। अच्छा। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या लिखा है? अब द बिल्डिंग। बिल्डिंग हाँ पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। A building is newly constructed at the cost of 14 lakhs हम्म। on the plot of 500 meter square. ये प्लॉट का एरिया दिया हुआ है, प्लॉट ऑफ 500 Uh, मीटर का एरिया है उसका। Fixed monthly rent of this property from the following data. हाँ, आगे पढ़ो। Rate of land दिया है हम्म। 800, 800 स्क्वायर मीटर, ये पर स्क्वायर मीटर, ये पर स्क्वायर मीटर। जब पर स्क्वायर मीटर। हाँ। Return expert on cost of land is 8%. हम्म। Return expert on cost of building 10%. हाँ बराबर। Life of building 60 years. हम्म। Rate of interest for sinking fund 3%. हम्म। Scrap value of building 10% of construction cost. ठीक है। Other outgoings 30% of gross rent. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए, आपको आ चुका एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम्म, ध्यान देना। आपको बिल्डिंग का कॉस्ट तो दिया ना? हाँ। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलो, 14 कितना lakhs। दिया है? 14 lakhs। 14 lakhs। हाँ ठीक जी है। हाँ। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ लैंड निकाल लो। लैंड की एरिया कितनी है? 500 मीटर स्क्वायर है। इंटू 600, हाँ इंटू 800। इंटू 800, उसका रेट 800 का। निकाल लो। 1 लाख की है। 8 5 से 40 होता है ना? फोर्ट 4 लाख, 40, 4 लाख। कितना का? 4 लाख हो गए। हाँ। ये आ गया 4 लाख। अब रिटर्न्स का निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशंस। देखो नेट इनकम, पहला रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लैंड कितना है? कॉस्ट ऑफ लैंड पे 8% उसको आठ चाहिए। परसेंटेज तो 8/100 करेंगे किसका? लैंड कॉस्ट का। 14 lakhs। 4 लाख, अरे लैंड कॉस्ट। सॉरी, लैंड है। 4 लाख है ना वो? ये आएगा 32,000। ये आएगा 32,000, करेक्ट है।
अब रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। या फिर कंस्ट्रक्शन कितना दिया है? 10% दस दिया है। परसेंट। तो 10% किसका, कौन सा कॉस्ट लेंगे? 14,000। 14,000। अरे 14 लाख। 14 लाख। दो जीरो कट गया से। हाँ। वन 1 लाख लाख 40,000। 40,000, ठीक है। टोटल नेट इनकम निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। 32,000 प्लस 1,40,000। 1,43,200। नहीं, वन गलत। लाख फोर्टी 43 है ना, चेक करो, क्रॉस चेक करो। ये अच्छा सॉरी, थर्टी टू तीन थाउजेंड है जीरो बेटा। सॉरी। 1,70,000 समझ आया ना? 1,72,000। हाँ, ये रहा तुम्हारा नेट इनकम टोटल। हाँ। अब बात करेंगे खर्चों की, आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स कितने कितने बताओ। सबसे पहला लाइफ ऑफ द आउटगोइंग है। बिल्डिंग्स। एक मिनट को। अब देखो, इसमें सिंकिंग फंड दिया नहीं अपने को, पर सिंकिंग फंड का डेटा दिया हुआ है, देखो। ये पूरा डेटा सिंकिंग फंड का है, इतना। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है 60 साल की। सिंकिंग फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 3% है। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? टेन 10% परसेंट ऑफ ऑफ द ग्रॉस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कॉस्ट। और अदर आउटगोइंग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट निकालूंगा। सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। आपको याद है सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला? S = SI, सॉरी, SI बोलते हैं उसको। सिंकिंग फंड के इंस्टॉलमेंट को SI बोलते हैं ना। S × I अपॉन 1 + I नंबर अपॉन N - 1, माइनस। हाँ हाँ। है ना। और S क्या था बेटा? S था कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बोलो, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कितना है? 14 लाख से 14। जाएगा 14। 1 2 3 4 5 0 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्क्रैप वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा तो भी 10% ही लेते हैं हम लोग। टेन टेन परसेंट ऑफ द अपॉन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इंटू 10 14 है। अपॉन 100। एक दो, ये आएगा 12,60,000। कितना? 12,60,000। 12,60,000 का। हाँ। ये आ गया सिर्फ एस का वैल्यू, जो कि हमको यहाँ पुट करने के चाहिए ना। अच्छा। तो सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट ऐसा है। एस कितना रहा? 12,60 रहा। 12,60,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है, आई कितना है? 3% दिया ना। हाँ हाँ। तो 3% मतलब 0.03 हो जाएगा ना। 3/100 करेंगे, ठीक है। तो इसको, ठीक है ठीक है। 1 + 0.03 आई है नीचे में। पावर एन है 60 - 1। यहाँ से एस आई निकाल लो। तो ये आएगा 7,727। कितना? 7,727। 7,727। कितना रहा? हाँ हाँ। ठीक है, ये होगा तुम्हारा एक खर्चा साल भर का। सिंकिंग फंड पर बोले तो एक तरह का खर्चा ही है, जो आपको हर साल जमा करना है। तो सिंकिंग फंड निकल गया। और खर्चे हाँ। क्या दिए? अदर आउटगोइंग दिया 30% ऑफ द ग्रॉस रेंट। दूसरा खर्चा है अदर आउटगोइंग वाला। कितना दिया? 30%, मतलब 30/100 ऑफ किसका? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का। ठीक है। अभी क्या करो टोटल, हाँ चलो, यहाँ तक ठीक है। अब एक। हाँ अभी ग्रॉस इनकम निकाल लें लास्ट में। हाँ। नेट इनकम प्लस अदर आउटगोइंग्स। हाँ, नेट इनकम नहीं, अदर नहीं बोलना। नेट इनकम प्लस आउटगोइंग बोलना। अच्छा हाँ, आउटगोइंग्स हाँ। ग्रॉस इनकम मतलब GI निकालना है।
नेट इनकम कितनी है मेरी? 1,72,000 है। हाँ आउटगोइंग्स मतलब खर्चे। आउटगोइंग में तुम्हारा सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट आएगा, हाँ। प्लस अदर आउटगोइंग्स जो भी दिए थे वो भी आएगा। दोनों को अच्छा। ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ तो हाँ बताओ आउटगोइंग्स वाले इसमें स्टेप में ये आउटगोइंग खर्चा इतना है ना सिंकिंग फंड का, 7727 है। हाँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 7727 प्लस एक और खर्चा है अदर आउटगोइंग वाला, ये वाला 30/100 30/100 ग्रॉस इनकम का। इसको सॉल्व करो, ग्रॉस इनकम निकालो। ये आएगा 2,56,752। 2,56,000। 7। हाँ 752। पक्का तैयार है? हाँ हाँ 2,56,752। तो यहाँ से मंथली रेंट निकल देना अपना, 2,56,752 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 21,396। 21,300। 96। समझा? हम्म। चलो अब आप कॉपी करो उसको। चलिए अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है कैपिटलाइज्ड वैल्यू के ऊपर। ठीक है? क्या लिखा है? कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है? द प्रॉपर्टी फेचेस फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कितनी दी है? 10,000 10,000। क्या दिया है? पर मंथ दिया है कि पर ईयर दिया है? पर मंथ। पर मंथ वो 10,000 रुपए का इनकम जनरेट कर रहा है। तो इसके पर ईयर में कितना करेगा? डिवाइडेड बाय 12। डिवाइड क्यों करेंगे? इंटू करेंगे ना। ये एक महीने सॉरी का है, हाँ हाँ। एक साल का निकालो। तो अच्छा। 10,000 इंटू 12। 12 कितना देंगे? 1,20,000। 1,20,000। ये आ गया ग्रॉस इनकम, बराबर। हाँ। फिर आगे लिखा है द टोटल आउटगोइंग्स आर 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम। जो इससे खर्चे हैं आउटगोइंग्स, वो कितना है? 30%, मतलब 30/100 किसका? ग्रॉस इनकम ग्रॉस इनकम। और मेरी ग्रॉस इनकम कितनी है? 1,200 20,000। 1,20,000। 1,000। निकालो कितना आंसर। कितना आ रहा है? 36,000। ये आ रहा है 36,000। तो मेरा नेट इनकम आ गया, बराबर। हाँ। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है नेट नेट इनकम इनकम इंटू, प्लस ईयर परचेस। ईयर परचेस प्लस में इंटू 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 इनटू ईयर परचेस। इंटू ईयर परचेस। तो पहले मैं ईयर परचेस निकालूंगा, वाईपी बोलता हूँ उसको शॉर्ट में। हाँ। ये होता है 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। ये होता है 1 अपॉन आई। आई कितना है बेटा? आई दिए हैं इसके। 12% दिया है। 12%। हाँ 1/12/100 करूंगा। हाँ। बताओ कितना रहा? 8.33। ये आ रहा 8.33। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या था फॉर्मूला? नेट इनकम। अपनी नेट इनकम कितनी है? 36,000 है। हाँ ईयर परचेस है 8.33 का। 2,99,880 रुपीज। 2 लाख नाइन्टी कैसे आएगा बेटा? नाइन 299 हाँ, 299 880। 880। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अगर तुमको हर साल 1,20,000 की अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, या नेट इनकम 36,000 जनरेट करनी है, तो आपको कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा? आपको 2,99,880 का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वैल्यू।
समझे? चलो करो कॉपी इसको बेटा। पढ़ो क्या लिखा दिव्य। Calculate value of property in the form of gold down, विथ फैचेस। which fetches monthly net rent rupees 6,000. The owner expect 10% yield. मंथली रेंट कितना, 6,000 है। 6,000. तो ग्रॉस इनकम निकाल लो। अच्छा मंथली नेट रेंट लिखा है दिव्य, ध्यान से पढ़ो, नेट रेंट लिखा ना। हाँ, मतलब नेट इनकम कितनी है इसको एक साल की, नेट इनकम सिक्स कितनी है? थाउजेंड ये सिक्स आएंगे थाउजेंड 6, नहीं है 6,000 पर मंथ है। डिवाइडेड पर मंथ है ना, इंटू 12,000. इंटू 12 करो, ये आएगा 70 थाउजेंड 72,000। थाउजेंड अब इसमें कोई भी खर्चे नहीं दिए हुए, आउटगोइंग्स लिखा है कुछ भी नहीं, ईयर परचेस नहीं लिखा है। सिखाना भी. तो ये हो गया नेट इनकम मेरा डायरेक्टली। हाँ. ईयर परचेस वाईपी होता है 1/आई। आई कितना है, 10/100 है। हाँ, तो ये आएगा आंसर 10। 10 ही आएगा. हाँ. 10 ही आएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? नेट इनकम इंटू ईयर परचेस 720. नेट इनकम इंटू ईयर परचेस, 72,000 इंटू ईयर परचेस कितना है, 10 है। 10. तो ये 7,20,000. इतना है मेरा आंसर। हाँ. हो गया, सिंपल है। दो दो तो पता था मुझे. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर आप जेसीबी. कॉपी करना। हाँ जेसीबी। कैलकुलेट द सिंकिंग फंड, मतलब कितना पैसा जमा करना है साल भर में। कॉस्ट ऑफ जेसीबी कितनी है? 30 lakhs. 28,000. 28 lakhs. 1 2 3 4 5, ठीक है। 5. लाइफ कितनी है उसकी, 10 साल की है। एन होगा 10 ईयर्स। 10. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, आई कितना है? पे परसेंटेज. 6% है। स्क्रैप वैल्यू कितना जूम करना है? 10. 10% बोला। 10% किस करेगा, कॉस्ट ऑफ जेसीबी करेगा ना वो। हाँ हाँ. तो जेसीबी का कॉस्ट कितना है? 10/100. 28 लाख है ना। हाँ. एक दो तीन चार पाँच. ये आएगा 2,80,000. 2,80,000। 1000. ठीक है, ये आएगा तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू। अभी सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला है एस आई बराबर क्या था, एस एस इंटू इंटू आई, आई अपन वन 1 प्लस प्लस आई n-1. पावर एन है, पावर एन -1 नीचे में। हाँ. एस क्या था, कॉस्ट ऑफ जेसीबी माइनस, माइनस क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे ना। स्क्रैप वैल्यू. हाँ हाँ. जेसीबी का कॉस्ट कितना है? 28. 28 लाख है, -2,80,000 है। यहाँ से एस निकाल लो। 0. हाँ, जीरो क्या था बेटा, 0. 2,80,000 है। ये हाँ टू सॉरी, लाख 8 लाख. और वो 28 लाख है। बाप रे. 25 lakhs 20,000. 25,20,000। 1000. अब तुम एस निकाल सकते हैं, एस आई। हाँ हाँ. एस कितना है, 25,20,000 इंटू आई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। हाँ. 6/100 मतलब 0.06. अपॉन 1 प्लस 0.06 पावर एन कितना है? एन मतलब लाइफ है, 10 तो 10. 10 साल की लाइफ है। -1, इसको सॉल्व करो। ये आएगा 19,000 1187. 19,000 आ गया बेटा, चेक करो एक बार। सॉरी, 1,91,000. ऐसी गलती मत करो बेटा, वन लैख सॉरी नाइन्टी वन यार. थाउजेंड 1187. 187.25। हाँ. पॉइंट के बाद चलता है लिखना. हाँ नहीं लिखा तो चलता। हम्म. ठीक है चलो नोट करो उसको फटाफट। So these were the numericals based on capitalized value and monthly rent of the income, monthly rent of the property, ठीक है। तो हम ये भी इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।